आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केलॉइड के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केलॉइड किसे कहते हैं, केलॉइड होने के कारण क्या है, केलॉइड के लक्षण क्या है, केलॉइड का इलाज क्या है और इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम जान लेते हैं कि केलॉइड क्या है। व्हाट इज केलॉइड? स्कार के एक साधारण प्रकार को केलॉइड कहा जाता है जो बढ़कर चोट के घाव की सीमा से बाहर फैल जाता है। यह स्कार त्वचा के अव्यवस्थित ढंग से बढ़ जाने वाली त्वचा होती है जो त्वचा के सामान्य स्तर से उभर जाती है। केलॉइड या केलॉइड के स्कार का एक प्रकार का अत्यधिक बड़ा हुआ स्कार होता है या किसी घाव के ठीक होने की प्रक्रिया होती है जो अत्यधिक आक्रामक हो जाती है। जब किसी चोट के स्थान पर विकसित होने वाले स्कार टिश्यूज असाधारण तरीके से फैलने लग जाते हैं तो इस स्थिति को केलॉइड कहा जाता है। केलॉइड से प्रभावित हिस्सा त्वचा से ऊपर की तरफ उठ जाता है, चोट के असली घाव से आकार में बड़ा हो जाता है और वापस कम नहीं होता है। केलॉइड चोट के सामान्य घाव से परे काफी बढ़ जाता है और स्वस्थ त्वचा को प्रभावित करता रहता है। चोट लगने के बाद केलॉइड विकसित होने में कुछ साल लग जाते हैं और कई बार यह बिना किसी चोट के छाती के बीच में विकसित हो जाता है। केलॉइड आमतौर पर कई सालों तक रह सकता है और खुद से कम नहीं होता है। बात करते हैं केलॉइड होने के लक्षण क्या है। सिम्टम्स ऑफ केलॉइड। इफेक्टेड स्किन के अलावा केलॉइड के कारण कोई अन्य लक्षण पैदा नहीं होता है। केलॉइड के बहुत ही कम मामलों में मरीज को स्कार ऊतक में दर्द, खुजली, जलन महसूस हो सकते हैं। केलॉइड स्कार आसपास की त्वचा से उभर जाती है, गुंबद के आकार जैसा दिखने लग जाता है और घाव के किनारों से परे फैल जाता है। केलॉइड से ग्रस्त त्वचा आमतौर पर बिना बालों की और चमकदार हो जाती है और उसमें घनापन भी अधिक हो जाता है। केलॉइड के लक्षणों में शामिल है, पहला लक्षण है धीरे धीरे बढ़ना व दिखाई देना। केलॉइड का पहला संकेत दिखने में 3 महीने से साल तक का समय लग सकता है, फिर इसके बढ़ने के लिए कम से कम कुछ हफ्तों से महीनों का समय लग जाता है। कई बार यह धीरे धीरे कई सालों तक बढ़ने लग जाता है। दूसरा लक्षण है एक स्कार की तरह शुरू होना। केलॉइड आमतौर पर उभरे हुए गुलाबी, लाल या बैंगनी रंग के स्कार की तरह पैदा होता है। समय के साथ साथ इसका रंग गहरा हो जाता है। आमतौर पर इसका मध्य भाग व्यक्ति की सामान्य त्वचा से अधिक गहरे रंग का हो जाता है। तीसरा लक्षण है आसपास की त्वचा से अलग दिखना। कुछ प्रकार के केलॉइड मुलायम व आसानी से दब जाने वाले होते हैं, जबकि कुछ प्रकार के केलॉइड कठोर व रबर के जैसे होते हैं। चौथा लक्षण है दर्द, खुजली और छूने पर दर्द होना। जब केलॉइड बढ़ने लग जाते हैं तो प्रभावित हिस्से में दर्द व खुजली होने लग जाती है और छूने पर दर्द होने लग जाता है। जब केलॉइड बढ़ना बंद कर देता है तो आमतौर पर इसके लक्षण भी गायब होने लगते हैं। पांचवा लक्षण है प्रभावित हिस्से को ठीक से हिला डुला न पाना। कुछ दुर्लभ मामलों में जब केलॉइड से होने वाले स्कार शरीर के एक ही बड़े हिस्से तक फैल जाते हैं, ऐसी स्थिति में स्कार ऊतक कठोर हो जाते हैं और प्रभावित हिस्से को ठीक से हिलने डुलने नहीं देते हैं। केलॉइड शरीर के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये कान या फिर गर्दन, कंधे या छाती या पीठ पर भी हो सकते हैं। यह आकार में 1 इंच से भी छोटे से लेकर 12 इंच से भी बड़े आकार के हो सकते हैं। बात करते हैं केलॉइड का परीक्षण कैसे करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ केलॉइड। डॉक्टर त्वचा को देखकर ही केलॉइड का परीक्षण कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादातर मामलों में किसी प्रकार का टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि परीक्षण सटीक रूप से ना हो पाए तो स्किन बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। बात करते हैं केलॉइड से बचाव कैसे करें। प्रिवेंशन ऑफ केलॉइड। जिन लोगों में केलॉइड का खतरा अधिक होता है वे अनावश्यक सर्जरी ना करवाकर केलॉइड से बचाव कर सकते हैं, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी। त्वचा में अनावश्यक रूप से
खींचाव या अनावश्यक चोट यानी कि कान, नाक छिदवाना या टैटू लगवाना आदि से बचाव करके भी केवल होने के खतरे को कम किया जा सकता है। कुछ स्थितियों में जिनमें स्कार बनने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि मुहासे, वे स्थितियां केलोइड विकसित होने का खतरा भी बढ़ा देती है। इसलिए ऐसी स्थितियों का जितना जल्दी हो सके इलाज करवा देनी चाहिए। बात करते हैं केलोइड के इलाज के बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ केलोइड। यदि आपको केलोइड का स्कार हो गया है तो आपको कुछ समय के लिए उनसे होने वाली मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है। ये स्कार इलाज या उनको हटाने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाओं के प्रतिरोधक होते हैं और अक्सर हटा देने के बाद फिर से भी विकसित हो जाते हैं। केलोइड का इलाज करने के लिए कुछ विकल्प उपलब्ध है, जैसे कि पहला है कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। इस इलाज प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य प्रभावित हिस्से में सूजन व ललिमा को कम करना होता है। इस इंजेक्शन की मदद से कोलेजन व अन्य प्रोटीन की मात्रा को कम कर दिया जाता है जो रेशेदार स्कार रोधक बनाते हैं। ये इंजेक्शन केलोइड को नरम बना देता है, लेकिन इस इंजेक्शन के कई अनचाहे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो इस इंजेक्शन से काफ़ी दर्द होता है और दूसरा इससे त्वचा में पिगमेंटेशन भी हो सकते हैं, जैसे त्वचा का रंग सामान्य से अधिक गहरा या हल्का हो जाना और त्वचा पर लाल मुहासे विकसित हो जाना। दूसरा है मॉइस्चराइजिंग तेल। प्रभावित हिस्से पर मॉइस्चराइजिंग तेल लगाने से रुतक नरम रहते हैं। इससे केलोइड स्कार में होने वाले दर्द जैसे लक्षण कम हो जाते हैं, लेकिन इसकी मदद से केलोइड को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। तीसरा है क्रायोथेरेपी। इस थेरेपी में केलोइड स्कार बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए स्कार रुतक को जमाया यानी कि फ्रीजिंग किया जाता है। एक सीजन के बाद कई मरीज इस इलाज प्रक्रिया को काफ़ी दर्दनाक समझने लगते हैं। साथ ही इलाज प्रक्रिया के बाद त्वचा में सूजन आ जाती है और फफोले बनने लग जाते हैं। 4 है सिलिकॉन जेल पैड और प्रेशर। यह प्रक्रिया हाइपरट्रॉपिक स्कार के इलाज के लिए अधिक प्रभावी है, केलोइड निशान के लिए नहीं। हाइपरट्रॉपिक स्कार केलोइड की तरह ही होते हैं, लेकिन उनकी वृद्धि अलग होती है। हाइपरट्रॉपिक स्कार मूल चोट के मुख्य क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ते हैं, जबकि केलोइड स्कार बिना नियंत्रण के लगातार बढ़ते रहते हैं। 5वां है सर्जरी से निकालना। इस प्रक्रिया को ऑपरेशन की मदद से पूरे स्कार को एक साथ हटा दिया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में ये स्कार सर्जरी के कुछ साल बाद फिर से विकसित हो जाते हैं। 6 है सुपरफिशियल रेडिएशन। यह प्रक्रिया केलोइड के 90% से भी अधिक मामलों में प्रभावित रूप से केलोइड स्कार को हटाने में कामयाब साबित हुई है। इस प्रक्रिया में मशीन त्वचा की सबसे ऊपरी परत पर उचित मात्रा में रेडिएशन छोड़ती है, जिसकी मदद से केलोइड्स का कारण बनने वाली कोशिकाओं को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।